लिखा है समटाइम्स। समटाइम्स माने कभी कभी। आई फाइंड ए रुपीज, कभी कभी मैं 1 रुपये पा जाता हूँ। इन द गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ेदान में या कूड़े में। वाई डू यू डू दिस, तुम इस तरह से क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा। होम आई इनकाउंटर माने जिसका मुझसे सामना हो जाता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जिससे मेरा सामना हो जाता था। स्क्रोजिंग फॉर गोल्ड, रुपए खोजते हुए। क्या खोजते हुए। इन द गार्बेज, गार्बेज माने कूड़े के ढेर में। गार्बेज डंप्स माने कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे आसपास में। नेबरहुड माने बगल में ही, नेबरहुड माने पड़ोस में। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब अपना घर छोड़ दिया। लॉन्ग एगो माने बहुत समय पहले साहब अपना घर छोड़ दिया। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हरे भरे ढाका के खेतों के मध्य। हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस, जबकि उसके घर की अभी दूर दूर तक मेमोरी माने याददाश्त नहीं है, स्मृति नहीं है। जबकि उसके अपने घर की अभी दूर दूर तक स्मृति भी नहीं है, याद नहीं है। और देयर आर मैनी स्टार्म्स, और यहाँ बहुत सारे तूफान आते हैं। मैनी स्टार्स माने बहुत तूफान आते हैं। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा के ले जाते हैं। देयर फील्ड्स एंड होम, जो उनके खेतों को और घरों को बहा के ले जाते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे कहती है कि दैट इज वाई, और वह है क्योंकि दे लेफ्ट, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, किसकी तलाश में, धन की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ अब वह रहते हैं। इस बड़े से शहर में आ गए जहाँ वह रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाया। लुकिंग अवे, लुकिंग अवे नज़र चुराते हुए या नज़र झुकाते हुए। वह बोला गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबी, मैंने बड़े चालाकी से कहा। रियलाइजिंग, और महसूस किया। इमीडिएटली, तुरंत ही। हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी कितनी खोखली परामर्श थी। इस आवाज़ में कितनी खोखली परामर्श अवश्य है ना। देयर इज नो स्कूल माई नेबरहुड, उसने उत्तर क्या दिया कि कोई भी स्कूल मेरे पड़ोस में नहीं है। मेरे आसपास या पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे बन जाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल चालू करूं, यदि मैं स्कूल खोल दूं, तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग माने थोड़ा मजाक करते हुए पूछा। यस, हाँ। ही सेज, वह कहता है। स्माइलिंग ब्रॉडली, और वह बहुत ही खुल करके हंसते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। ए फ्यू डेज लेटर माने कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड वन, और इसे बहुत लंबा समय लगता है बनवाने में।
आई से, मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड, लज्जित होते हुए, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, जैसा कि उसने वादा किया है। दैट वाज नॉट मींट, जिसका मतलब, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह से किए गए वादे, लेकिन मेरी तरह से किए गए वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके सोने संसार के प्रत्येक कोने में भरा हुआ है। ब्लीक वर्ल्ड माने सोना संसार, सोने संसार के प्रत्येक कोने में इस तरह के वादे भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कई महीनों के बाद, नोविंग हिम, उसे जान गई, कई महीनों के बाद क्या हो गई, उसे जान गई। आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहेब आलम, क्या बताया, साहेब आलम। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग्स, और यदि वह इसका नाम जानता है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि वह इसका नाम जानता है कि इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का स्वामी, संसार का स्वामी, मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह बड़े मुश्किल से इस पर विश्वास करता। यदि वह अपने नाम का अर्थ जानता तो क्या कहता, बड़े मुश्किल से ही विश्वास कर पाता। अनवेयर ऑफ, अनवेयर माने अनजान था, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, जो उसने नाम को प्रस्तुत किया वह अपने नाम से अनजान था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, सड़कों पर घूमता है। विथ हिज फ्रेंड्स, माने अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक नंगे पाँव वाले बच्चों की सेना, एक नंगे पाँव वाले बच्चों की सेना के साथ वह कहाँ घूमता है, सड़कों पर या गलियों में। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो प्रकट हो जाता है जैसे सुबह के पक्षियों की तरह से वह प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाता है। डिसअपीयर माने गायब हो जाता है, कब, दोपहर के समय। ओवर द मंथ, महीनों बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान गई थी। रिकॉग्नाइज माने पहचानना, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान गई थी, जान गई थी या जान चुकी हूँ। वेयर आर नॉट यू अर्निंग वियरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, मेरी माँ ने टाँड़ से नहीं उतारा है। कहाँ से नहीं उतारा है, टाँड़ पर से नहीं उतारा है। और ही आंसर सिंपली, और वो साधारण रूप से उत्तर देता है। इवन इफ, फिर भी, इफ सी डिड, और यदि वह इस तरह से क्या करती है, इवन इफ, और यदि फिर भी सी डिड, यदि वह इस तरह से करती है तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें क्या करेगी, फेंक देगी। एट्स एनदर, दूसरा वाला कहता है। हु इज वियरिंग शूज, जो चप्पल जूता पहने हुआ है, जो क्या पहना है, जूता। दैट डू नॉट मैच, जो मेल नहीं खाता है, अर्थात बेमेल है। जूता जो पहना है वो क्या है, बेमेल है, एक समान रूप से जूता नहीं है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, तो ही सफल से हिज फीट, वह अपने पैरों को आगे पीछे करता है। सफल से माने आगे पीछे करना।
सफल माने क्या होता है? हिज फीट माने अपने पैरों को आगे पीछे करता है, एंड सेज नथिंग और कहता कुछ नहीं है। आई वांट शूज मैं जूता चाहता हूँ। सेज कहता है। ए थर्ड बॉय तीसरा लड़का कहता है, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जो अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जो देहात को पार करता है, देहात को पार करता है, यात्रा करता है। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं बच्चों को देख चुका हूँ। वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पांव घूमते हैं। इन सिटीज माने शहरों में, ऑन विलेज माने गाँव में, रोड्स माने सड़कों में, विलेज रोड्स माने गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ द मनी, यह धन की कमी नहीं है। लैक माने कमी, ऐसा नहीं है कि यह धन की कमी है। बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहना, क्या है यह? एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और यह व्याख्या है। आई वांडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इफ़ दिस इज ओनली द एक्सक्यूज, और यदि इसे क्षमा कर दिया जाए, समझाने के लिए क्षमा कर दिया जाए, टू एक्सप्लेन, और समझाया जाए कि अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो क्या है? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी माने गरीबी की एक दशा की व्याख्या है। गरीबी की स्थिति की क्या है? व्याख्या है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। क्या आती है? मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन माने एक आदमी की, फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, वंस टोल्ड मी, उडुपी से एक व्यक्ति ने मुझे बताया, या उडुपी का रहने वाला था जिसने मुझे बताया। एज ए यंग बॉय, जैसे एक युवा लड़का, एक छोटा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल, जो स्कूल जाया करता था। पास एन ओल्ड टेम्पल, और एक पुराने मंदिर से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और वह रुक जाया करता था। एट द टेम्पल माने मंदिर पर। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते की प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 30 वर्ष के बाद। आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके नगर में घूमने गया। एंड द टेम्पल, और टेम्पल पर, मंदिर पर। विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो अब उजाड़ हो गया था। इन द एयर ऑफ डेस्टोलेशन, निर्जन हो गया था। जो अब क्या हो गया था? उजाड़ हो गया था, एक तरह से उजड़ गया था वो स्थान। इन द बैकयार्ड, और उसके पिछवाड़े यानी आंगन में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो भूरे रंग का यूनिफॉर्म पहना था, ड्रेस पहना था। वेयरिंग सॉक्स, जो मोजे पहना था। एंड शूज, और जूते पहना था। अराइविंग माने पहुंचा, पेंटिंग माने हाँफते हुए पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल्स बैग, और अपने स्कूल के बैग को फेंक दिया। ऑन फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड माने मुड़ने वाली चारपाई पर उसने अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखने पर। आई रिमेंबर द प्रेयर्स, मुझे प्रार्थना याद आ गई। द अनदर बॉय, दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, और जिसने देवी से प्रार्थना किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जो अंत में एक जोड़ी जूते पा गया था। लेट मी नेवर लूज देम,
और मुझे उसे कभी नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड, और देवी ने उसे प्रदान किया है। देवी ने उसे क्या किया है? प्रदान किया है, दिया है। हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, यंग बॉयज, छोटे बच्चे की प्रार्थना, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, जैसे पुजारी के पुत्र की तरह से था। नाउ और शूज, जो अब के क्या पहना है? जूता पहना है। बट मैनी अदर्स लाइक द पिकर्स, लेकिन दूसरे अन्य जो कूड़ा उठाने वाले हैं, इन नेबरहुड, इन मे नेबरहुड, पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, जो अभी भी क्या है? जूता विहीन है, जिसके पास जूता ही नहीं है। ठीक है।